हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम जानेंगे एक नई स्टोरी के बारे में जो कि है द डेजर्ट। ये एक ऐसी कहानी है जो रेगिस्तान की परिक्रमा करती है। बहुत से लोग रेगिस्तान को रेत की भूमि के रूप में देखते हैं जिसमें जानवरों और पानी की कमी की समस्या है। हालांकि रेगिस्तान कई प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण निवास स्थान है। एक रेगिस्तान आमतौर पर वनस्पति और पानी के बिना होता है। इसके अलावा एक रेगिस्तान बहुत ठंडा या बहुत गर्म हो सकता है। नखलिस्तान और एक रेगिस्तान में एक हरा भरा द्वीप लगता है। रेगिस्तान के पौधे और जानवर कम पानी पर जीवित रह सकते हैं। हालांकि रेगिस्तान में कई अन्य जानवर और पौधे जीवित नहीं रह सकते। प्रकृति की महान योजना में रेगिस्तान महत्वपूर्ण महत्व रखता है। वह पृथ्वी पर भूमि के बेकार टुकड़े नहीं, क्योंकि बहुत से लोग उन्हें मानते हैं। रेगिस्तान पौधों और फूलों के साथ सुंदर दिखाई देता है। जब भी बारिश होती है तो रेगिस्तान का नज़ारा काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि रेगिस्तान भूमि के अंतहीन खिंचाव से ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा लोगों को रेगिस्तान की ये धारणा भी है कि वह सूखे, पतले, निर्जल, गर्म और बिना आश्रय के हैं। इसलिए लोग रेगिस्तान के बारे में नकारात्मक राय रखते हैं। आम राय के विपरीत रेगिस्तान पृथ्वी पर खूबसूरत जगह है। इसके अलावा रेगिस्तान पौधों और जानवरों की एक किस्म के लिए घर है। ये निश्चित रूप से दुर्लभ, कीमती दृश्य है जहां वृक्ष होते ही मरुस्थल खिलता है। रेगिस्तान भूमि के बीच में कोई अंतर नहीं है। रेगिस्तान पहाड़ियों या पहाड़ों से भरे होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि समतल भूमि हो। एक नखलिस्तान हरे द्वीप के समान है जो रेगिस्तान के बीच में मिल सकता है। रेगिस्तान में हरे पौधे और बड़े पेड़ शामिल हो सकते हैं। इस तरह के पौधे और पेड़ निश्चित रूप से आराम प्रदान करते हैं। इसके अलावा रेगिस्तान में स्प्रिंग भी शामिल हो सकता है। रेगिस्तान एक गर्म क्षेत्र है, लेकिन यह ठंडे क्षेत्र का भी हो सकता है। रेत के टीले के ढेर से युक्त टीले होते हैं जो तेज हवाओं के समय अंतरहीन रूप से हिलते और हिलते रहते हैं। रेगिस्तान की शिफ्टिंग टीले पर बहुत कम पौधे बच पाते हैं। जीवित चीजों जो रेगिस्तान के अनुकूल है वे पानी की कमी से निपटने में सक्षम हैं। ऐसे जानवर जीवित रहने में सक्षम हैं क्योंकि उन्हें जीवित रहने के लिए कम पानी की ही आवश्यकता होती है। ऊंट एक रेगिस्तानी जानवर है जिसे रेगिस्तान के जहाज के रूप में भी जाना जाता है। ये जानवर दिनों तक काफी पानी नहीं लेते और बिना पानी के रह सकते हैं। ऊंट एक समय पे खूब पानी पीते हैं। ऊंट को बहुत ही कम पसीना आता है और शरीर के उच्च तापमान को सहन कर सकता है। ये है क्योंकि ऊंट के शरीर हमारे शरीर से अलग होते हैं। ऊंटों के विपरीत हमें अपने शरीर को ठंडा रखना और उचित तापमान बनाए रखने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। भूमिगत रेगिस्तान में छोटी रेगिस्तानी जानवर छिपते हैं। यह उन्हें चरम रेगिस्तानी तापमान से बचाने की अनुमति देता है। इसके अलावा इन जानवरों को पौधों और मीट की नमी से इनकी आवश्यकता के अनुसार पानी मिलता है। जैसे रेगिस्तान पौधे अपने मोटे तने के बदौलत पानी को स्टोर करने में सक्षम होते हैं, ऐसे पौधों में गहरी जड़ों की कमी होती है। इसलिए वे वृक्ष जल के अवशोषित करते हैं क्योंकि वे सतह के करीब होते हैं। तापमान और सूखापन की विविधता रेगिस्तान की विशिष्ट विशेषताएं हैं। रेगिस्तान में एक नम जलवायु की नमी गायब है। इस कंबल की कमी के कारण रेगिस्तान की भूमि तेजी से गर्म होती है और साथ ही रात में तेजी से ठंडी भी हो जाती है। रेगिस्तान निश्चित रूप से सभी के लिए प्राकृतिक का एक उपहार है। जैसे इसका महत्व वैसे ही है जैसे कि प्रकृति के अन्य उपहारों जैसे कि वह वन और महासागर। सबसे उल्लेखनीय
किसी को रेगिस्तान का पता नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उसे प्रकृति का आशीर्वाद मानना चाहिए।